नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। आज हम सैलरी शीट को ऑटोमेट करने की कोशिश करेंगे। हम जो पिछली वीडियो में मैंने जो शीट बनाया था उसी शीट पे काम करेंगे। उस शीट को मैं खोल लेता हूँ। तो दोस्तों देखिए, यहाँ तक हमने कर लिया था, सैलरी बना ली थी पूरी। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि ये जो अटेंडेंस है ये महीने के लास्ट में हमें मिलता है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये ऑटोमेट हो जाए और अपने आप जो है जैसे जैसे अटेंडेंस डालते जाएं वैसे वैसे सैलरी बनती जाए। तो यहाँ पर मैं एक और सीट ले लेता हूँ। पहले सीट 1 का नाम मैं दे देता हूँ। सीट 1 का नाम दे देता हूँ मैं सैलरी सीट। और एक सीट और मैं ले लेता हूँ, इसका नाम मैं ले लेता हूँ अटेंडेंस सीट। मैं रीनेम कर देता हूँ। अब हमें क्या करना है, अटेंडेंस लगाना है। किसका? 4 लोगों का। मैं 4 लोगों का नाम यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अटेंडेंस शीट में जाके मैं पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल P। अब देखिए महीने में कितने दिन होते हैं। अब हर महीना जो है कभी 28 का महीना होता है और कभी 29 का महीना होता है, कभी 30 का होता है, कभी 31 का होता है। तो हम जितनी बार भी सीट बनाएंगे उसी के हिसाब से बनाएंगे। चलिए मैं यहाँ डेट डाल लेता हूँ। एक मैं पूरा डेट नहीं लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ 1 2 3 4 5 लिख रहा हूँ। इसको खींच के मैं ले जाता हूँ कहाँ तक? 30 तारीख तक। मैं 30 दिन के हिसाब से बना रहा हूँ। चलिए 30 तक ले गया मैं इस। अब ये क्या है कि हमें सिर्फ इसमें प्रेजेंट एब्सेंट चढ़ाना है। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं कि इसकी चौड़ाई, हर कॉलम की चौड़ाई थोड़ा कम कर देते हैं। अब 8.43 है, मैं इसको 4 कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो ये देखिए इस सिंपल एक पेज में दिखने लगा। अब हमें करना क्या है, राम है, 1 तारीख को अब्सेंट है, प्रेजेंट है जो है। लेकिन सबसे पहले हम देख लें इसमें कौन कौन से संडे है, कौन कौन सा हॉलीडे है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ऑप्शन होना चाहिए कि इसमें हम प्रेजेंट, एब्सेंट, हॉलीडे, संडे सब सेलेक्ट कर सकें। तो इसके लिए हम यूज करेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट का। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाना है। देखिए जैसे मुझे इस राम वाले कॉलम में बनाना है, हम जाएंगे इस सेल में और यहाँ पे हम ड्रॉप डाउन लिस्ट लगाएंगे। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट कहाँ से लगाएंगे, हम जाएंगे डेटा में और डेटा में डेटा वैलिडेशन में जाएंगे। डेटा वैलिडेशन यहाँ पे है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे डेटा वैलिडेशन। जैसे भी इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे खुल के आ जाएगा इनपुट मैसेज। हमें क्या इनपुट मैसेज करना है, या फिर इसी में आ जाएगा
यहीं से कर सकते हैं, कोई बिना नाम दिए। तो वैल्यू बना लेते हैं लिस्ट, इसमें वैल्यू सेलेक्ट कर लेंगे लिस्ट। अभी पूछेगा सोर्स, सोर्स में हम कहीं लिख के भी शीट पे लिख के इसमें डाल सकते हैं, एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं, या टाइप करके भी डाल सकते हैं। अब तो मुझे क्या क्या लेना है, मुझे लेना है एक परजेंट, एक लेना है अब्सेंट, और एक लेना है संडे, मैं सन लिख लेता हूँ। एक लिखना है हॉलीडे, या उसे एच लिख लेता हूँ। एक मुझे लेना है यल, एक लेना है मुझे सीएल, और एक लेना है मुझे हाफ डे PY2। इतनी चीज़ें लिखना है मुझे, मैं यहाँ ओके कर दिया। अब जैसे ही ओके किया, इसमें जाएंगे और देखिए ड्रॉप डाउन में ये सारा कुछ आ गया, परजेंट, एब्सेंट, ये संडे, हॉलीडे, यल, सीएल और हाफ डे। तो दोस्तों इसको मैं अब क्या करूँगा, कॉपी कर लूँगा Ctrl+C, और इसको पूरे 30 दिन तक पेस्ट कर दूँगा, Ctrl+V। उसी प्रकार इसको नीचे भी पेस्ट कर लेंगे, जहाँ तक आपको अटेंडेंस बनाना है। नीचे अगर और लोग हैं तो और नाम जोड़ के और भी आप पेस्ट कर सकते हैं। तो ये फार्मूला लग गया। आप अब हमें करना क्या है, सबसे पहले कि हम यहाँ से देख लेंगे, मान लीजिए 30 का महीना है, तो हम देख लेंगे किस किस दिन संडे पड़ रहा है। अभी तो मार्च का है, 31 दिख रहा है। मैं एक काम करता हूँ कि मैं बना के दिखा रहा हूँ वो नवंबर का। तो नवंबर में देखिए संडे कौन कौन से दिन को आ रहा है। 3 तारीख को, 10 तारीख, 17 और 24। तो 3, 10, 17, 24। तो 3 तारीख को हमने संडे कर दिया। अब ऐसे भी सोम, मंगल, बुध, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, संडे, यानी 3, 10 ये संडे लगाया, और फिर 17 को संडे किया, और फिर 24 को संडे कर दिया, सेलेक्ट कर दिया। तो इसको भी लास्ट तक कर देंगे, जहाँ तक रो कॉलम है वहाँ तक कर देंगे, जहाँ तक आपको भरना है वहाँ तक कॉपी पेस्ट कर लीजिए। तो दोस्तों ये तो हो गया संडे। अगर संडे को हम थोड़ा कलर दे दें तो और अच्छा रहेगा, जिससे हमें पता लगे कि संडे है। अब एक बार इस डेटा को हम फिल कर लेते हैं। मान लीजिए राम है 1 तारीख को आया है, तो 1 तारीख को प्रजेंट कर देंगे। उसी प्रकार 2 को आया तो 2 को भी प्रजेंट कर देंगे। उसी प्रकार 3 को आया तो 3 को प्रजेंट कर देंगे। 3 को संडे है, नहीं आएगा, 4 को प्रजेंट कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने सारा डेटा फिल कर दिया है, सबको मैंने तो पूरा प्रजेंट ही कर दिया। लेकिन आपके केस में ये भी हो सकता है कि कोई एब्सेंट हो, तो वहाँ पर एब्सेंट लगाइए। किसी को आपने ईएल देना है तो ईएल दीजिए, किसी को सीएल देना है तो सीएल दीजिए,
ठीक है दोस्तों, किसी को हाफ डे देना हो तो हाफ डे दीजिए, किसी दिन हाफ डे किया हो। अगर कोई त्यौहार है तो हॉलीडे दीजिए, मान लो कोई त्यौहार हो तो उसको हॉलीडे दीजिए। अब क्या है, हॉलीडे को थोड़ा सा कलर चेंज कर देंगे तो पता लगे कि हॉलीडे है। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे क्या है कि चलिए हॉलीडे तो खैर जिस दिन हॉलीडे रहेगा उस दिन सबके लिए रहेगा, तो मैंने एक ही को किया है हॉलीडे। तो अब किसी दिन होली है तो सबके लिए है ना, किसी दिन दिवाली है तो सबके लिए है, तो इसलिए मैं ठीक है। तो ये तो हो गया अटेंडेंस, लेकिन अब क्या है कि इसका हमें टोटल भी निकालना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर हम निकालते हैं प्रजेंट, PRESENT प्रजेंट। यहाँ पे निकालेंगे एब्सेंट, और यहाँ पे निकालेंगे टोटल EL, यहाँ निकालेंगे टोटल CL, यहाँ निकालेंगे टोटल संडे, और यहाँ निकालेंगे, एक काम करते हैं संडे जो है प्रेजेंट के बाद ही रखते हैं संडे। चलिए कोई बात नहीं, आगे पीछे हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और EL CL संडे हो गया, इसमें आप एक हॉलीडे रख लीजिए और एक रख लीजिए हाफ डे। और एक रख के यहाँ पर रख लीजिए टोटल पे डे। इसको पे डे ही कर लीजिए, PAYPDYT, इसको कर लीजिए पे डे। अब ये क्या है कि बहुत ज़्यादा ले रहा है जगह, थोड़ा कम कर दें जिससे कि इसको भी थोड़ा छोटा कर दें। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ TP मतलब टोटल प्रजेंट, और TA मतलब टोटल अब्सेंट। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, टोटल प्रजेंट। तो प्रजेंट हम किस चीज़ से लिखे हैं, P से। तो P से है तो जितने भी P का है सबका टोटल यहाँ पे निकाल लेते हैं। यहाँ पर टोटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू काउंट इफ का फॉर्मूला लगाएंगे, COUNT, काउंट इफ। अब जैसे ही मैंने ब्रैकेट शुरू किया, ये पूछ रहा है रेंज, और रेंज हम इसमें से सेलेक्ट करेंगे और कहाँ तक करेंगे, यहाँ तक। फिर उसके बाद पूछ रहा है क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया क्या है, हम डबल कोट के अंदर क्राइटेरिया को लिखते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो या एक्सेल हो, कहीं भी जब हमें टेक्स्ट लिखना होता है, नंबर नहीं, नंबर का तो कोई बात नहीं, लेकिन जब टेक्स्ट लिखते हैं तो हमेशा डबल कोट के अंदर ही लिखते हैं। अब इसमें से फाइंड आउट क्या करना है, P। ठीक है, तो हमने P डाल दिया, जैसे ही इंटर किया देखो ये हो गया 24। थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ इसको, टोटल प्रजेंट 24 हो गया। अब यही फार्मूला यहाँ भी लगाएंगे अब्सेंट के लिए। तो अब्सेंट के लिए भी वही काउंट इफ का फार्मूला लगा देंगे। यहाँ मैं लगा रहा हूँ काउंट इफ इक्वल टू काउंट इफ, ब्रैकेट शुरू, क्राइटेरिया यही रहेगा, यही सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं क्राइटेरिया। कॉमा दिया। अब हमें क्या निकालना है,
एब्सेंट निकालना है, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। एक एब्सेंट है, ईएल कितना है, तो ईएल भी निकालना है और सीएल भी निकालना है। ठीक है, ये भी इसी तरह निकाल लेते हैं हम। इक्वल टू काउंट इफ, ब्रैकेट शुरू, क्राइटेरिया है B3 टू A3। इसमें मैंने कॉमा लगाया, डबल कोड दिया, डबल कोड के बीच में, ओहो, डबल कोड के बीच में मैंने क्या डाल दिया, EL, इंटर दी तो 0 है। अगर मैं इसी को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूँगा कंट्रोल V, तो गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ क्या हो जाएगा, फार्मूला गड़बड़ हो जाएगा। देखो आप, अगर मैं इसको F2 करता हूँ तो आप देखो, पहले एक तारीख को छोड़ दिया, यहाँ पे एक तारीख को छोड़ दिया और यहाँ पे आगे बढ़ा दिया। तो अगर मान लीजिए कि हम इस तरह बार बार टाइप करेंगे तो परेशानी होगी, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो एक तरीका हम और कर सकते हैं इसको, जैसे कि हम यहाँ पे टाइप कर रहे थे इसको, ये फॉर्मूला ये है। इसमें काम करते हैं कि ये जो है ना सीट है जो, उसको मैं फिक्स कर देता हूँ। ये B2 to A3, इसको मैं फिक्स कर देता हूँ। फिक्स करने के लिए इसको सेलेक्ट करके F4 दबा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, डॉलर लग जाएगा इसमें और ये कांस्टेंट हो जाएगा। अब मैं अगर इसको कॉपी करूँगा, मैं इंटर कर दिया हूँ। अब मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ संडे, ये हाफ डे, ये सब कंट्रोल V एक ही बार में पेस्ट कर दूँगा। अब हमें करना क्या होगा, इसमें तो EL ठीक था, इसमें जहाँ EL है उसको CL कर देंगे। चलिए, जहाँ E था वहाँ पे मैं C कर देता हूँ, CL हो गया। यहाँ संडे था तो जहाँ E था वहाँ मैं EL था, वहाँ मैं संडे कर देता हूँ, SUN संडे। यहाँ जहाँ हॉलीडे था उसमें मैं H कर देता हूँ, EL को H कर दिया। तो इसमें हॉलीडे एक, यानी हमने यहाँ एक हॉलीडे डाला है। ठीक है दोस्तों, अब क्या करूँगा मैं, ये हाफ डे में भी कर दूँगा। हाफ डे मैंने P/2 बनाया है, तो यहाँ पे बैक स्पेस P/2 कर दूँगा, हो गया। अब यहाँ पे पे डे मुझे निकालना है, तो हम क्या क्या देंगे, देखो पहले तो टोटल प्रेजेंट देंगे, एब्सेंट का देंगे नहीं, EL का देंगे, CL का देंगे, संडे का देंगे और हाफ डे का। इन टोटल मिला के यहाँ पे डे जो हमारा आएगा यहाँ से आएगा। या तो हम इतना लंबा चौड़ा फार्मूला नहीं लगाएंगे, 3-4 सेल है उसको मैं जोड़ लेता हूँ। ये हो गया, EL हो गया, CL हो गया, संडे हो गया और ये 1 हो गया, ये क्या हॉलीडे हो गया। ठीक है, इंटर दबा देंगे।
तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमारा ये फार्मूला आ गया है पूरी तरह से। अब हम एक काम कर सकते हैं, ये सारे फार्मूले जो हैं कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना है जिस जहाँ पे हमने डॉलर लगा दिया है वो नहीं होगा कॉपी पेस्ट। अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट करूँगा ये डॉलर वाले को, तो ये क्या करेगा कि ये जो सिलेक्शन है इसका, ये सिलेक्शन 3 नंबर रो में ये यही सिलेक्शन ले जाएगा यहाँ नीचे भी। तो इसलिए इसको नहीं करके बाकी इधर का तो हम कर सकते हैं यल तक। ये लीजिए यल तक कॉपी कर लिया हमने और कंट्रोल सी इसको बहुत आसानी से पेस्ट कर दिया। सबने 24 दिन किए हैं। एब्सेंट कोई नहीं है, यल कोई है नहीं, तो यल तो है लेकिन इसमें आया नहीं, पता नहीं क्यों। एक बार इसको चेक कर लेते हैं कहाँ गड़बड़ी हुई है। इसमें यल आना चाहिए ना। अच्छा ये डॉलर वाला था, ये डॉलर वाला आ गया था। यहाँ तक हमारा सही है। तो ये डॉलर वाला आ गया था, ये डॉलर वाला हमें नहीं रखना है इसको। चलिए डॉलर हटा देता हूँ मैं इसका। यह यल में भी चेंज करना पड़ेगा हमें। कुछ नहीं करते, इसमें डॉलर हटा देते हैं। ये डॉलर हटा दिया, ये डॉलर हटा दिया, ये डॉलर हटा दिया और ये डॉलर हटा दिया। ये हो गया। अब इसको बंद कर दूं, इंटर। इसमें भी हट गया। अब हट गया तो इसको कॉपी पेस्ट करके देता हूँ, कंट्रोल सी, और सब में पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे एक यल था, एक यल आ गया। उसी प्रकार इसमें भी करता हूँ, कंट्रोल सी और ये पेस्ट करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो संडे का तो वही रहने देते हैं क्योंकि संडे सेम डे पड़ेगा सब में, तो कोई दिक्कत नहीं, वहीं से उठा ले। या फिर इसको भी डॉलर हटा देते हैं। ये लीजिए मैं डॉलर हटा देता हूँ। ये मैंने E3 और ये डॉलर हटा दिया, यहाँ से ये डॉलर हटा दिया और यहाँ से ये डॉलर हटा दिया, बस इंटर। और इसमें भी मैं वही करता हूँ, डॉलर हटा देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने डॉलर क्यों हटाया? डॉलर इसलिए हटाया कि हम इसको आराम से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकें या फिर कॉपी पेस्ट कर सकें। अगर मैं डॉलर नहीं हटाता तो हमेशा वो कॉलम नंबर 3 को ही सेलेक्ट करता। क्या हो गया? ठीक है दोस्तों, जितना अभी इसमें अब जितना भी आप एम्प्लॉय जोड़ते जाएंगे उतना आप नीचे कॉपी पेस्ट करते जा सकते हैं। ये हाफ डे कॉलम है, हाफ डे का भी मैंने बताया ही नहीं है आपको, बाकी यहाँ तक तो मैंने बता दिया। तो इसको भी हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल भी।
क्योंकि हाफ डे जिसका भी है भी 0 आया है। तो यहाँ पे अगर P/2 1 आएगा तो हम उसको काउंट करेंगे 1/2 काउंट करेंगे 0.5। इसको भागा 2 कर देता हूँ, सबसे अच्छा ये है। तो दोस्तों ये हो गया। जैसे भी 1 आएगा, अगर मैं किसी को यहाँ पे हाफ डे देता हूँ, ये लो, एक को P/2 देता हूँ तो 0.5 अपने आप आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया बहुत ही आराम से। तो और यहाँ पे इसमें ऐड कर देता हूँ इसको भी प्लस, ये 0.5 ऐड हो गया। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसमें बॉर्डर वॉर्डर लगा दें, थोड़ा बढ़िया लगे। तो बॉर्डर लगा देता हूँ मैं यहाँ पे, ये लो जी, बॉर्डर लगा दिया। तो दोस्तों ये अपना अटेंडेंस शीट जो है तैयार हो गया। अब हमें करना क्या है कि इस अटेंडेंस शीट को सैलरी शीट से जोड़ना है। तो सैलरी शीट से कैसे जोड़ेंगे? ये जो है अपना 28.5, ये हमारे सैलरी शीट में यहाँ पे राम के पे डे में यहाँ पे आना चाहिए। तो ये देखो, ये तो कई तरीके हैं। एक तो हम इसको लिंक कर सकते हैं डायरेक्ट। मैंने यहाँ पे टाइप किया इक्वल टू दबाया, मैं अटेंडेंस शीट में गया और यहाँ पे 28.5 दबा के सेलेक्ट करके इंटर दबा दिया, यहाँ आ गया 28.5। अब मैं अगर इसको Ctrl+C करके नीचे पेस्ट करता हूँ, Ctrl+V, तो ये हमारा वर्क करने लगा। अब जैसे ही मैं अटेंडेंस शीट 1 में ये 30 है, मैं इसमें 2 एब्सेंट लगा देता हूँ। चलिए 30 है, इसमें 2 एब्सेंट लगा देता हूँ। 30 दिन है, इसको लगा दिया एब्सेंट और इसको भी लगा दिया एब्सेंट। अब यहाँ पे देखिए, ये हो गया 28 दिन। राम के बाद दूसरा जो है मोहन का हो गया 28 दिन। आप जैसे ही सैलरी शीट में जाएंगे तो देखिए यहाँ मोहन पे हो गया 28 दिन। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम क्या आएगी कि अगर आपने गलती से यहाँ नीचे टाइप कर रहे हो, गलती से डेटा ऊपर नीचे कर दिया, जैसे मोहन यहाँ नीचे लिख दिया और श्याम को ऊपर लिख दिया, तो उल्टा पुल्टा सैलरी शीट बन जाएगा। अब यहाँ काम तो बहुत अच्छा कर रहा है, वर्क बहुत अच्छा कर रहा है। यहाँ पर हम अटेंडेंस शीट डालते जाएंगे, वहाँ सैलरी बनती जाएगी। लेकिन अब इसमें ये कमी रह गई। अब इस कमी को कैसे दूर करेंगे? तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिंक नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, वी लुकअप लगा देंगे। अगर हम लुकअप लगा देंगे तो ये राम का डेटा जो है यहाँ से अपने आप उठा लेगा। ठीक है, तो हमें देखना पड़ेगा राम के बाद कितना है, गिनती करना पड़ेगा यहाँ से 1 2 3 4। तो वैसे 30 है तो 30, यहाँ तक तो 30 सही है। यहाँ 31 32 33 34 35 36 37 38 38 गिन लेंगे पे डे में। अब हम यहाँ पे लुकअप वैल्यू लगा देंगे। मान लीजिए मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ लुकअप, देखो इक्वल टू वी लुकअप
कोमा टेबल एरे। राम हमारे पहले में ही है ना, हाँ पहले में ही है। हम टेबल एरे यहाँ से लेंगे और पूरा यहाँ तक ले जाएंगे, या फिर एक काम करते हैं यहाँ से ले लेते हैं। नहीं, लेकिन बार बार हमें वो करना पड़ेगा। कॉमा 30 ही लिख के देख लेते हैं। 30 कॉमा फॉल्स। इंटर। ये आ गया P, 30 में आ गया P। अब इसको हम एडिट करते जाएंगे। यहाँ मैं कर देता हूँ 38 में आ गया 0.5। अब अटेंडेंस शीट में देखता हूँ, यानी वो 39 है, तो यहाँ पे कर दिया मैंने 39। अब आ गया 28.5। अब इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे इसको वी लुकअप लगाने के लिए ये जो हमारा सीट है अटेंडेंस सीट, ये 3 को छोड़ के है, ये सिर्फ अटेंडेंस सीट, और ये 39 को छोड़ के यहाँ तक इसको कर देता हूँ F4 और इंटर। अब इसको मैं Ctrl+C Ctrl+V। अब क्या है कि अब ये सीट बिल्कुल ऑटोमेट हो गई है। अब इसमें कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं है। हम जैसे ही अटेंडेंस यहाँ पे चढ़ाएंगे, या नाम अगर हम किसी का ऊपर नीचे भी कर देंगे, राम की जगह मोहन कर दें, मोहन की जगह राम कर दें, तो अटेंडेंस वहाँ अपने आप उस हिसाब से चेंज हो जाएगा। अभी आपको मैं करके दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पे देख लो एक EL दे देता हूँ और एक एब्सेंट दे देता हूँ, ये लो एक एब्सेंट दे देता हूँ। अब ये कितना दिन होगा, एक एब्सेंट देने से इसका घट गया 29 दिन हो गया, 28 दिन हो गया। चलो 28 दिन है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे देखते हैं 28 दिन कहाँ है। देखो 28 दिन आ गया, और उस हिसाब से सैलरी एक फार्मूला लगा है, अपने आप कैलकुलेट हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया कि अब हम अटेंडेंस शीट में जैसे भी अटेंडेंस डालेंगे तो सैलरी वहाँ अपने आप पॉपुलेट हो जाएगी। आपको करना क्या है, डेली के दिन अटेंडेंस चढ़ाना है। जैसे 2 तारीख को आपको अटेंडेंस चढ़ा देना सबका PP। अगर कोई एब्सेंट है तो ये चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से अपडेट होगा। अब इसमें हमें एक काम और करना है, थोड़ा सा और इसको डायनामिक बनाना है, क्योंकि सैलरी शीट में आप जब हर महीना सैलरी शीट बनाएंगे तो हर महीना कभी 30 का होता है, कभी 28 का होता है, कभी जो 29 का होता है, कभी 31 का होता है। तो जब भी आप सैलरी शीट बनाएंगे तो यहाँ पे जो हमने बेसिक निकाला है, मान लीजिए बेसिक निकाला, अभी मैं F2 का अगर फॉर्मूला देखता हूँ तो यहाँ पे मैंने 30 से डिवाइड किया है, ठीक है। ये बेसिक सैलरी और पे डे को गुणा करके 30 से डिवाइड किया। जब मान लो 31 का महीना हो तो मुझे 31 से डिवाइड करना पड़ेगा, और कुछ लोग 26 दिन से बनाते हैं तो उनको 26 से डिवाइड करना पड़ेगा।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हर कॉलम में जाके, एक एक कॉलम में जाके, और हम क्या बोलते हैं, डिवाइड का फॉर्मूला तो लगाएंगे नहीं, हर महीने चेंज करना पड़ेगा मुझे, तो इतना मेहनत कौन करेगा हर महीने। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे कि एक कहीं पे हमें कितने दिन का महीना चाहिए पेड, तो यहाँ कितने दिन के हिसाब से बना रहे हैं, तो एक कहीं भी आप नोट कर लीजिए, चाहे यहाँ पे निकाल लीजिए, यहाँ पे निकाल लीजिए, यहाँ पे निकाल लीजिए। अब मान लीजिए हम काम कर रहे हैं 30 दिन के हिसाब से, मैंने यहाँ लिख दिया 30 दिन, ठीक है। अब उसमें क्या है, अब इसकी पोजीशन क्या है, E1 है, अगर यहाँ देखिए तो E1 है। तो हम ये जो फार्मूला लगाए हैं ये 28.5 में, यहाँ पे क्या करेंगे, ये नहीं दे नहीं, बेसिक में जो हमने फार्मूला लगाया है बेसिक निकालने के लिए, ये जहाँ पे 30 लिखा हुआ है वहाँ पे हम E1 लिख देंगे, ये 30 है, यहाँ पे लिख देंगे E1। लेकिन एक परेशानी और है कि जब भी हम इसको कॉपी पेस्ट करेंगे तो E1 E2 E3 बढ़ता जाएगा नीचे ऊपर। तो हम एक बार E1 को फिक्स कर देंगे। E1 को फिक्स करने के लिए क्या करेंगे कि इसमें E1 को पहले सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद F4 दबाएंगे, तो E1 जो हो गया वो फिक्स हो गया। अब मैं अगर कॉपी पेस्ट करता हूँ इसको तो सब कुछ चेंज होगा, परंतु E1 नहीं चेंज होगा, E1 वही रहेगा, ठीक है। इसका थोड़ा ये हटा दूँ मैं, 3 हाँ, तो E1 वही रहेगा, E1 नहीं चेंज होगा। अभी देख लीजिए आप, E1 वैसे ही है, और ये श्याम जो है E6 यानी अटेंडेंस वाला E6 से डिवाइड हो रहा है। उसी प्रकार से जहाँ जहाँ मैंने फॉर्मूला लगा रखा है वहाँ 30 हटा के एक बार कर देना है, E1 कॉपी पेस्ट करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी 30 है, 30 से डिवाइड किया है मैंने, इसको यहाँ पे E1 कर देता हूँ, E1, और E1 को सेलेक्ट करके F4 दबा देना है, बस इंटर दबा देना है, आपका काम हो गया है। ठीक है, दोबारा से कर देता हूँ, मैंने Ctrl Z दबा दिया था। तो यहाँ पे 30 को मैं E1 कर देता हूँ, E1, और इसको सेलेक्ट करके F4 दबा देता हूँ, ये फिक्स हो गया। अब इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ नीचे तक, Ctrl V, और थोड़ा इसका 0 जो है कम कर देता हूँ। ठीक है, इसमें भी मैं यही करता हूँ। यहाँ पर जो 30 है उसको E1 कर देता हूँ, और E1 को सेलेक्ट करके और मैं F4 दबा देता हूँ जिससे कि डॉलर हो जाए वो, और कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, और थोड़ा 0 हटा देता हूँ पॉइंट वाला। अभी टोटल अर्निंग आ गई। उसी प्रकार ये PF तो यहाँ से है, ये SI यहाँ से है, डिडक्शन यहाँ से है, और सैलरी ये हो गया। अब जहाँ 30 था मैंने वहाँ 30 कर दिया। अब देखो इससे हमें फ़ायदा क्या होगा कि जब हमें 29 दिन का तनख्वाह बनाना होगा तो 29 यहाँ लिख देंगे, सब जगह उठा लेगा अपने आप। और अगर इसको 31 का बनाना है, 31 यहाँ लिख देंगे, सब उठा लेगा अपने आप। तो हम जब भी नया शीट बनाएंगे पुराना डेटा को डिलीट करके, और ये
दिन सेलेक्ट कर लेंगे, महीने में कितने दिन से हम बना रहे हैं, 26 दिन से बना रहे हैं, क्योंकि जब हम अटेंडेंस लगाएंगे तो उसी हिसाब से लगाएंगे, 30 दिन के हिसाब से, 26 दिन के हिसाब से, 28 दिन के हिसाब से, जो भी आपका क्राइटेरिया होगा, और उस हिसाब से आप यहाँ बढ़ा भी सकते हैं। या मैंने 30 दिन तक किया, आप यहाँ 31 तक कर सकते हैं, ठीक है। अगर 29 का महीना है तो ये खाली रहेगा, 30 और 31 खाली रहेगा, अपना ये भर लेंगे और यहाँ बना लेंगे, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों यहाँ तक तो हम लोग ऑटोमेट करने सीख गए एकदम अच्छी तरह से। अब हम जब भी सैलरी बनाएंगे और अटेंडेंस अपडेट करेंगे तो सैलरी वहाँ अपने आप बनते जाएगा, PFSI कटते जाएगा, फाइनल सैलरी निकलती जाएगी। तो टाइम का कॉलम मैंने दिया नहीं है, तो नेक्स्ट वीडियो में इसको ओवर टाइम के साथ बनाएंगे।